वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आज आप सभी की भारी मांग पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1550 तक पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाने जा रहे हैं, ताकि आपके पेपर के लिए हम आपको प्रिपेयर कर सके पूरी तरीके से, ताकि आप पेपर में सबसे ज्यादा बेस्ट करके आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज और, जिन जिन बच्चों ने एंशिएंट मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनाए थे, इतने अच्छे रिस्पॉन्स किए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कबीर गुरु नानक की जो है बेसिकली कबीर गुरु नानक की जो शिक्षाओं पर चर्चा करने की बात की जा रही है। कबीर जी गुरु नानक जी की शिक्षा अगर बात की जाए, इसमें कहीं ना कहीं समानता देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार की समानता कि गुरु नानक जी और कबीर जी कहीं ना कहीं हिंदू और जो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म है, उन दोनों ही धर्मों की क्रूरतियों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अगर बात की जाए गुरु नानक जी की, तो गुरु नानक जी क्या है, जुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। अब देखिए, जुल्हा दंपति ने पालन पोषण किया और ये बुनकर थे। अगर बात की जाए गुरु नानक जी की, गुरु नानक जी ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो क्रूरतियां थी, जो आडंबर थे, बाहरी आडंबरों की कड़ी आलोचना की। इन्होंने बोला कि ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, कण कण में वास करता है, हर एक व्यक्ति में वास करता है। ईश्वर जो है वो सब में वास करता है, बस जरूरत है उसे समझने की, बस जरूरत है उसे पहचानने की, बस जरूरत है अपने अंदर झांकने की और अपने आपको एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनाने की। ये किसका मानना था? गुरु नानक जी का भी मानना था और कबीर जी का भी यही मानना था। गुरु नानक जी ने कहा कि नाम का जाप करो। किसका जाप करो? नाम का, यानी ईश्वर के नाम का जाप करो। चाहे आप अल्लाह बोलते हो, चाहे आप राम बोलते हो, रहीम बोलते हो, कुछ भी बोलो, मगर ईश्वर एक ही है, ईश्वर जो है एक है, बस उसके नाम का जाप करो। आपको किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, आपको व्यर्थ के बलि करने की आवश्यकता नहीं है, पशुओं की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस ईश्वर यही चाहता है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, सबकी भलाई के बारे में सोचो, ना कि किसी की हत्या करो। अब अगर बात की जाए, कबीर जी के कई सारे दोहे हैं। कबीर जी ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की जो क्रूरतियां हैं, उसे दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर बात की जाए, देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। इसका मतलब क्या है? आते हैं कई लोग, आते हैं पोथियां पढ़ते हैं, पोथी पढ़ के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, मगर जो किताब है, जो उसका निचोड़ है, उसके मतलब को नहीं समझ पाते कि क्या ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लो, सभी को इक्वल मानो, सभी धर्मों को समानता दो। ये नहीं कि हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, आप विभिन्नता कर रहे हो। आप ये मानो कि ये जो है ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई सृष्टि है, और सृष्टि में हर एक व्यक्ति, हर एक कण जो है वो ईश्वर का ही बनाया गया स्वरूप है। ईश्वर की एक बूंद है, सागर की बूंद के समान है, और मरने के बाद सभी उस सागर में समा जाते हैं। तो इसका मतलब अभी जो हम इन सब चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं, बाहरी आडंबरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छा घर मिले, एक अच्छी लाइफ मिले, हमें बस बहुत ज्यादा पैसे हो, लोभ है हमारे अंदर, लालच है, मगर मरने के बाद ना पैसे रुपए काम नहीं आने वाले। आपका कर्म काम आएगा, आपका धर्म काम आएगा, जो करनी कर रखी, अगर अच्छे कर्म किए हैं तभी आप आगे चल पाओगे, नहीं तो आपको ये मनुष्य जामा बार बार मिलता रहेगा, आप 84 लाख की योनियों में भटकते रहोगे। तो ये कहने का पर्पस ये है, इन दोनों के विचारधारा, यानी दोनों गुरु जो है कबीर जी और गुरु नानक जी, इन दोनों ने यही बता रखा है। गुरु नानक जी की अगर बात की जाए, गुरु नानक जी का अगर बात की, जब इनका जन्म होता है तो इनके माता पिता जब अपने यानी अपने पुत्र की जन्म पत्री पंडित को दिखवाते हैं, तो पंडित जी जाते ही गुरु नानक जी के पैर छू लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि इनका जन्म जो है ईश्वर के समय पे हुआ है, ये मेरा मानना है कि ये ईश्वर का रूप है।
ये कहते हैं गुरु नानक जी का नाम जो है नानक निरंकारी रखा जाता है। और कबीर जी के जो पिता कालू जी हैं वो इस बात से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। वो ये कहते हैं ये तो हिंदू और जो मुस्लिम धर्म है उन दोनों का स्वरूप है, ये कैसा नाम रखा है महापुरुष आपने। वो पंडित जी को कहते हैं, वो कहते हैं जो आप नॉर्मली धर्म है ये हिंदू धर्म के और साथ में मुस्लिम धर्म के दोनों ही लोग इनकी पूजा करेंगे, दोनों ही लोग इनकी उपासना करेंगे, ये धर्म के बंटवारे को हटा देंगे। और बेसिकली क्या बताना चाहते हैं कि ये जो बाहरी आडंबर है उसकी आलोचना करेंगे। पहले ही इसके बारे में आकाशवाणी कर दी गई थी, पहले ही पंडित जी के द्वारा इसका वर्णन कर दिया गया था कि गुरु नानक जी सबसे प्रतापी होंगे और वो सिख धर्म की स्थापना करेंगे। गुरु नानक जी के नाम पर ये सारी चीजें बता दी गई थी। और ये बात सुन के अब मुझे बताइए, जब आपके माता पिता आपके बारे में जब अच्छी बातें सुनते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ उसी प्रकार से माता पिता बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हो जाते हैं जब ये बातें सुनते हैं। गुरु नानक जी क्या करते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि जब वो जाते हैं मदीना तो वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं गुरु नानक जी, तो वहां पे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। और उनके जो पैर होते हैं वो कहाँ होते हैं, मदीना की तरफ होते हैं, यानी मस्जिद की तरफ होते हैं। तो वहां पे मौलवी आ जाते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ पे आपने पैर क्यों रख रखे हैं, यहाँ पैर मत रखो। वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आप मेरे पैरों को जो है साइड में कर दीजिए, यानी मुझे थोड़ा सा घिसेट के साइड में कर दीजिए। जब वो उनके पैरों को घिसेटते हैं तो वहीं वहीं मदीना भी उनके साथ ही घिसता जाता है, यानी घिसता जाता है। ये समझ आता है कि ईश्वर हर जगह, हर दिशा और हर कण कण में वास करता है, बस लोगों ने सांप्रदायिकता बना दी है। अब मन में आया मैम सांप्रदायिकता क्या होती है, तो चलिए ठहरिए मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को अगर आप ये मानते हो सिर्फ मेरा धर्म हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। यह संकीर्ण विचारधारा है जो लोगों को धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर, देशों के नाम पर बांट देती है। आपको क्या करना है, सब एक है, सभी समांतर है, यानी सभी धर्म समान है। सर्वधर्म सर्वभाव, यानी सर्वधर्म समभाव का मतलब ये होता है कि सभी धर्म समान है, कोई भी धर्म सर्वोच्च नहीं है, सभी धर्म अपने आप में सर्वोच्च हैं। इस प्रकार से बताया गया था। तो बेसिकली आपको इस प्रकार से इसका वर्णन करना है, आपको समझाना है एक एक करके ताकि इस चीज को समझा जा सके। अब इस क्वेश्चन को जो आप अटेम्प्ट करोगे तो मेरे हिसाब से आपको मोटी मोटी नॉलेज हो गई है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का खंडन कर रखा है, इन्होंने भारी आडंबरों का खंडन कर रखा है, इन्होंने जो लोग कहीं ना कहीं व्यर्थ के पशु बलि करते हैं तो उसका विरोध कर रखा है। ये एक साधारण धर्म की स्थापना की है गुरु नानक जी के द्वारा, जो एक सिख धर्म की स्थापना की गई थी। गुरु नानक जी के जो पवित्र विचार थे उसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है, जो सिखों की सबसे पवित्र ग्रंथ मानी जाती है। अगर बात की जाए सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। थोड़ा घबराइए मत, मुझे पता है मन में आया मैम एकता क्या होता है कुछ बच्चों के, तो मैं समझाती हूँ आपको एकता क्या होता है। एकता जो है आप ये मान लो कि एकता यानी जो जमीन होती है जो राजाओं के द्वारा सैनिकों को प्रदान की जाती है, रईसों को प्रदान की जाती है, अधिकारियों को प्रदान की जाती है, उसी को एकता कहा जाता है। क्यों प्रदान की जाती है, कारण समझ लीजिए। प्रदान करने का पर्पस ये होता है कि जो ये राजा है, राजा की जो साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, राजा अकेले संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए राजा क्या रखते हैं अपने साथ, इक्तेदारों को रखते हैं। और इक्तेदार यानी सैनिक होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं कहीं ना कहीं, तो उन्हें रखा जाता है और उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं, उन्हें पैसे की जगह, वेतन की जगह पे जमीन दी जाती है। उस जमीन पर उन्हें क्या करना होता है, नियंत्रण रखना होता है और साथ में वहां के जो लोग होते हैं उनसे कर वसूल करना होता है। उन करों से वो क्या करता है आगे समझते हैं। जब वो करों को एकत्रित कर लेते हैं, वहां के जो सैनिक होते हैं उन्हें करों को यानी उन्हें पैसे को दे दिया जाता है, उनके वेतन को प्रदान कर दिया जाता है और कुछ पैसे वो अपने निजी खर्च के लिए रख लेते। कौन, इक्तेदार। समझ आया आपको, इक्तेदार निजी खर्च के लिए क्या रख लेते हैं, पैसों को रख लेते हैं।
अब ये इक्तेदार कहीं ना कहीं इन्हें काफी स्वायत्तता प्राप्त हो गई थी। अब स्वायत्तता क्या हुआ, घबराइए मत, मैं समझाऊंगी। यानी ज्यादा फ्रीडम मिल जाना, स्वतंत्रता मिल जाना। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा राजा के समान समझ लेते हैं। इसी की वजह से क्या किया जाता है, इनके स्थान को स्थानांतरित किया जाता है। अब स्थानांतरित करने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है कि उस राज्य में या फिर उस जो देश है वहां पे जाके नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया जाए। बेसिकली आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में समझते हैं। दिल्ली सल्तनत के काल के बारे में ये हमारा है 1206 ईसा पूर्व से लेकर 1526 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। यानी इस काल में अगर बात की जाए, ज्यादा हमें चित्रात्मक लेख देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर इसमें आते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। मैम अब ये याद कैसे होगा, एक ट्रिक बता दो, गुड़ खाओ तसले में। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोल दिया आपने। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं, गुड़, गा से हो गया गुलाम वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, ता से हो गया तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश। इस प्रकार से टिक लेके आई हो ताकि आप एग्जामिनेशन रूम में ऐसे फनी ट्रिक के साथ अच्छे से कर सको और आपके माइंड में एकदम वो चीज छप जाए, प्रिपेयर हो जाए, ताकि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए अब बात की जाए गुलाम वंश की। गुलाम वंश में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ोगे आप, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में समझने वाले हो। तो बेसिकली अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, अच्छा मुझे बताइए कुतुब मीनार किस किसने देख रखा है। मेरे हिसाब से सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है इनफैक्ट उन्होंने सुना जरूर होगा। बेसिकली कुतुब मीनार की नींव किसने रखी है, कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखी गई थी। चौगान खेलते टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें लाख बख्शी का। घबराइए मत, मैं समझ गई मैम लाख बख्शी क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो लाखों रुपए बख्शने वाले व्यक्ति को लाख बख्शी कहा जाएगा। अब देखिए आप ही समझोगे इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुरान अच्छा पढ़ते थे, तो इन्होंने इतने मीठे सुरों में पढ़ते कि लोगों को सुनना बहुत ज्यादा ही पसंद आता था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही, ऐसा मान लीजिए कि बहुत ही अच्छे शासक थे। एकता प्रणाली के समय में इन्होंने जो एकता है उन पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रखा था, उन्हें खूब छूट दी गई थी, यानी स्वायत्तता दी गई थी। अपनी मर्जी से वो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और किसी भी एकता को कोई भी परेशानी नहीं होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एकताओं को वफादारी के तौर पर तोहफे से कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था, यानी उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। ये आपको समझ आ गया। मेरे हिसाब से मोटी मोटी बात आपको इसके अंदर समझ आ गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे। आगे समझते हैं। अब क्या, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इनके द्वारा कुतुब मीनार, इनके द्वारा तो कुतुब मीनार की नींव रखी गई है। इनके द्वारा कुतुब मीनार को पूरा का पूरा प्रिपेयर किया गया था, यानी वेल प्रिपेयर्ड किया गया था, पूरा का पूरा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा यह कार्य संपन्न किया गया था। अगर बात की जाए कुतुब मीनार में आप एक लेख देखोगे, उसके अंदर क्या बता रखा है कि इल्तुतमिश के बारे में ही जानकारी दी गई है ना, कि इनके द्वारा नींव रखी गई थी और इनके द्वारा इस कार्य को संपन्न करवाया गया था। अब आती है रजिया सुल्तान। पहली ये स्त्री थी जिसके द्वारा पर्दे को त्याग कर दिया गया था, यानी पर्दा। आपको पता है इस्लाम धर्म में पर्दा कितना आवश्यक होता है, तो यानी इनके द्वारा पर्दे को त्याग करके पहली बार कोई महिला आगे आई जिसके द्वारा शासन किया गया, और बहुत ही बेहतरीन शासन किया इन्होंने, मगर बाद में इनकी हत्या करवा दी जाती है। इसके बाद आते हैं बलबन। मैम बलबन, अभी ये नहीं समझ आया। देखो ग्यासुद्दीन भी लिखा है, बलबन भी लिखा है। मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी बलबन याद कीजिए, बल से बलवान, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बल का उपयोग करते हैं। ये ज्यादातर इस प्रकार से नहीं, इन्होंने एकताओं पर इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया कि इनकी जगह को बार बार स्थानांतरित करते थे। अब मैम ये स्थानांतरित क्या होता है, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना। अब मैम ये क्यों हो रहा है, आपके मन में फिर डाउट आया,
तो मेरे जिज्ञासु बच्चों एकदम डरिए मत, मैं आपको बताने के लिए अभी भी तैयार हूं। इसमें क्या है, ट्रांसफर करने का मतलब ये है, स्थानांतरित करने का मतलब ये है, क्योंकि जो इक्ता होते थे ना, उनके में एक समस्या ये आती थी कि इक्तेदार यानी जो सैनिक हैं अपनी शक्ति को बार बार इतना कंट्रोल में कर लेते थे कि वहां की जनता उन्हें स्वयं राजा समझने लग जाती थी और अपने असली राजा के महत्व को भूल जाती थी। ऐसी स्थिति में ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है। एक ताओ के अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया। अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक ताओ ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और जब राजा कमजोर हो जाता था, राजा की आज्ञा का पालन करना ही बंद कर दिया गया इक्तेदारों के तरफ से। अब आपको ये भी समझ आ गया मेरे हिसाब से, अब मोटी मोटी बात आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी है। और इस फिगर को अच्छे से यानी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। चलिए एक बार ट्रिक को देख भी लेते हैं। किसी बच्चे के मन में डाउट है क्या ये ट्रिक फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, जिज्ञासु बच्चों के लिए, चलिए समझते हैं इसे। गा से गुलाम वंश, खा से क्या होता है आपका खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, और ला से लास्ट लोधी वंश। तो बिल्कुल हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है, यानी कि आप बस इसे याद कर लो। यानी इमेजिन, यानी बेसिकली ये फनी सी ट्रिक जो है आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो बेसिकली हम गुलाम वंश देख लिया हमने, गुड़ खाओ तसले में, तो ग से क्या हुआ गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अब आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं पहले क्या है कि अब जो है जो कहीं ना कहीं शासक आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बेहतरीन तरीके से शासन कर रहे हैं, मगर एक चीज हो रही है इक्तेदारों के साथ, जो भी शासक आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा नियंत्रण कर रहा है और इक्तेदारों की शक्तियों को कम करता जा रहा है। क्यों कर रहा है कम? क्योंकि जो छूट दी गई थी इक्तेदारों को अब वो बंद की जा रही, क्योंकि इक्तेदार अब जो है राजा के क्या नहीं है, अब राजा के वफादार नहीं रह गए हैं। इसके बारे में आप एकदम समझ पा रहे हो। मगर एक ऐसा शासक आता है जो कहीं ना कहीं और ज्यादा क्रूर हो जाता है। अब कौन हो सकता है? अगर बात की जाए तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक होता है जिसके द्वारा इक्तेदारों पर बहुत ही कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है कि वो अपना विरोध दिखाना स्टार्ट कर देते हैं इक्तेदार और इससे परेशान हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह। फिरोज शाह को लगा कि शायद इक्तेदारों के साथ गलत हो रहा है, क्यों ना इन्हें थोड़ी थोड़ी छूट दी जाए और इनके द्वारा इक्तेदारों को दोबारा से स्वायत्तता दी जाती है और वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। इक्तेदार कहीं ना कहीं वफादारी दिखाते हैं, मगर इनके शासनकाल के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की जो है पतन हो जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एकदम आपको समझ आ रहा है। पेपर में जाकर पेपर फाड़ के आओगे, यानी कि एकदम बेस्ट करके आओगे, एकदम बेस्ट इतना बढ़िया करके आओगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे। ये मेरी गारंटी है, इस चैनल की गारंटी है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले। अगर चैप्टर को अच्छे से देखोगे, ज्ञान बिन शानी, ज्ञान बिन शानी का मतलब इस प्रकार से देखना है कि आपका जो पूरा एक्टिव होके वीडियो को देखिए, यहाँ वहां ध्यान ना जाए। अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान एकदम एक्टिव रहोगे इस वीडियो को देखते हुए, तो आप पक्का पेपर एकदम फाड़ के आने वाले हो और एकदम छप्पर फाड़ के पेपर करके आओगे, एकदम बेहतरीन करके आओगे। चलिए समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का संप्रेषण, यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के निर्माण के लिए जैसे हमें ये इतिहास कैसे पता चलता है? इतिहास हमें तथ्यों से पता चलता है, इतिहास हमें सबूतों से प्राप्त चलता है, इतिहास हमें पूरा शास्त्रों से प्राप्त चलता है, इतिहास हमें पूरा शास्त्रियों के द्वारा प्राप्त चलता है।
यानी इतिहास के कुछ साक्ष्य होते हैं, उन साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, तभी इतिहास का निर्माण किया जाता है, तभी हमें पता चलता है कि इतिहास में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। और इतिहास को इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास की गलतियों से कुछ सीख कर वर्तमान में वो गलतियां दोबारा दोहराई ना जाए। चलिए समझते हैं। इसमें आप देखोगे जो है मिनहाज ए फिरोज द्वारा तबका ए जो है नासिरी, इल्तुतमिश और बलबन, यानी एक किताब है जिसमें आप देखोगे इल्तुतमिश और बलबन आरंभिक सुल्तानों का इतिहास लिखा गया है, उनके बारे में डीप नॉलेज दी गई है, उनके बारे में बताया गया है इस किताब के अंतर्गत। ये आपको समझ आ गया। जियासुद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही। अब एक चीज समझना आप, बर्नी के बारे में जिन बच्चों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है एंशिएंट मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उन्हें पता होगा इसके बारे में कि मैंने बर्नी के बारे में आपको पढ़ाया था। वही चीज इसके अंदर भी आई है कि बर्नी की जो किताब है क्या तारीख फिरोज शाही और एक किताब उल हिंद, ये बहुत ज्यादा ही प्रचलित है। अब क्यों प्रचलित है, फिर ये डाउट आ गया आपके मन में, घबराइए मत, मैं आपके पास हूं। इसका मतलब इन्होंने बारीकी से भारत के बारे में विश्लेषण किया था, भारत को देखा और भारत को समझा और इस प्रकार से वर्णन किया कि आप देख के चौंक जाओगे उनकी किताब को पढ़ के, क्योंकि उन्होंने पान यानी पान के बारे में बता रखा है, नारियल के बारे में बता रखा है, हर एक नई नई बारीकी के बारे में बता रखा है कि भारत में पहले दासों को बेचा जाता था। जैसे कि आप समाज यानी जब आप बाजार में जाते हो सब्जी लाने के लिए, उसी प्रकार से दासों को बाजारों में बेचा जा रहा था एक सामान्य वस्तु की तरह। इसके बारे में वर्णन किया गया है इनके द्वारा। तो आपको ये मोटी मोटी बात समझ आ गई। अब क्या है, खिलजी तुगलक राजवंशों के शासनकाल को कवर करती है, यानी जो इनकी किताब है तारीख फिरोज शाही, वो किसे कवर करती है, जो खिलजी हैं तुगलक राजवंश के जो शासक है उनके बारे में बेहतरीन क्या आपको समझ प्रदान करती है। इसके बारे में बताया गया है आपको। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा आप देखोगे फुतुहाल ए फिरोज शाही इनकी उपाधि और केंद्रित आत्मकथा है। अब आत्मकथा क्या है, आत्मकथा यानी स्वयं की कथा, अपने बारे में बताने वाली कथा इन्होंने बताया और दूसरे के द्वारा लिखा गया है, उसी को आत्मकथा कहा जाता है। यानी मेरे हिसाब से इतना समझ आया आपको कि बेसिकली मैं समझाना क्या चाहती हूँ, किस स्रोतों के द्वारा इतिहास का निर्माण किया गया, किन स्रोतों के द्वारा दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश स्थापित हुए उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण किया गया था। यानी एक एक शासक आते हैं और वो कहीं ना किताबें लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि जो एंशिएंट टाइम था उस टाइम पे किस प्रकार के शासक आए, उनके द्वारा किस प्रकार का शासन किया गया और किसका बेहतरीन शासन था, कौन क्रूर था और कौन शक्तिशाली वीर था, प्रतापी था, इसके बारे में हमें पता चलता है। अब देखिए शिलालेख, शिलालेखों से ही पता चलता है हमें। अब बोलोगे मैम शिलालेख क्या होता है, यानी शिला यानी शिलाओं पर लिखे गए यानी शिलाओं पर उकेर कर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहा जाता है। यानी आपने देखा होगा था पट्टिका यानी मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखोगे उसे भी शिलालेख कहा जाएगा। अगर आप तांबे के बर्तन पे उसे भी शिलालेख कहा जाएगा। अगर आप ईंट पर यानी पत्थरों पर लिखोगे उसे भी शिलालेख कहा जाएगा। यानी शब्दों को उकेरना, यानी शब्दों को जब आप उकेरते हो किसी कठोर स्थान पे उसे शिलालेख कहा जाएगा। ये आपको समझ आ गया। यानी शिलालेखों के माध्यम से भी साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है। अब मन में आया मैम कैसे पता चल रहा है, अगर किसी शासक के बारे में मान लीजिए दूसरे देश में भी लिखा है, यानी उस देश पर भी उसका नियंत्रण था, तभी उसके बारे में हमें पता चल रहा है। यानी आप इस प्रकार से बताओगे कि हमें शिलालेखों के माध्यम से, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से किस प्रकार से पता चलता है। अगर बात की जाए इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, उसके द्वारा तांबे के और चांदी के सिक्कों का निर्माण किया गया था। अब मन में आया मैम क्या पहले मुद्राएं यानी मुद्रित नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। क्यों किया गया, ताकि बाजार यानी बाजार में आसानी से क्या किया व्यापार किया जा सके और किसी भी वस्तु को खरीदा जा सके। क्योंकि पहले जो है विनिमय वस्तु प्रणाली थी, यानी इसका मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो इसीलिए क्या किया गया, तांबे और चांदी के सिक्कों का निर्माण कराया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा ये कार्य करवाया गया था। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।